फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जा रहे हैं मनाली और मौसम बहुत ही अच्छा है। ये फ़िलहाल बारिश के पहले का वीडियो है और हम बारिश के पहले गए थे मनाली, अभी नहीं गए हैं। ये हमारा पुराना वीडियो है, पुराना मतलब थोड़े दिन पुराना है। और अभी तो बहुत बारिश हो रही पहाड़ों पे, तो मेरा यही सजेशन है कि इस टाइम अवॉइड करिए जाना, बाकी जैसे आपकी इच्छा। और बस क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए और रात भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो बस हम फटाफट पहुँचे अपने होटल रूम। और इस होटल का नाम था स्नो व्यू। और यहाँ से स्नो दिखता है कि नहीं दिखता है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो और ये ना जो माल रोड है मनाली का, एकदम वहीं पे है, बहुत सही लोकेशन पे है। यहाँ से बस स्टैंड भी एकदम पास में है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हम बस से उतरे और फटाक से आ गए होटल में। और क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो हम इस टाइम आपको कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो बहुत ज़्यादा दिखेगा भी नहीं। तो ये था हमारा रूम, और यही अब हमारा 3 दिन के लिए घर है, हमें यहीं रहना है। और ठीक अच्छा था। और बस क्योंकि बहुत हो गई थी लेट, तो फिर अब हम सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा हो गया है मॉर्निंग और हम निकलने से पहले करेंगे अच्छा नाश्ता। तो वहीं पास में ही ना बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आप वहाँ से जाइएगा और कुछ भी जो भी आपको पसंद होगा आप वो खा लीजिएगा। तो हमने लिया है छोला भटूरा, और ऑब्वियस बात है हमारे साथ है आलोक। तो आलोक बिना मीठे के चलते नहीं हैं, तो उन्होंने मंगाई जलेबी, जो जलेबी नहीं अच्छी थी, छोला भटूरा इज़ ओके। हमारे होटल से बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, और मैं स्पेशली देख रही थी, स्नो व्यू नाम दिया है तो स्नो दिखता है कि नहीं, बट हाँ स्नो दिख रहा था। और अगर हम सर्दियों के मौसम में आते ना तो फिर ये पूरा स्नो कवर्ड होता। तो कैसे स्नो यहाँ से दिख रहा था, ये था स्नो व्यू होटल। हमारी हो गई है पेट पूजा। तो पेट पूजा करने के बाद अब हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। के बाद हम वहाँ से निकल चुके बाहर की ओर, और हम देखते हैं कि हमें बाकी जगह को एक्सप्लोर कैसे करना है। तो क्योंकि बहुत लेट हो गया था आने में, तो हमें उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था। और हमको जो अटल टनल पार्क के जो जाना था स्नो व्यू के लिए, वो हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है और ऊपर से हम थोड़े से थके हुए भी हैं। तो हम सोचे कि आज हमने कुछ लोकल जो है एक्सप्लोर करना है। तो बस वॉक कर करके पहले तो हमने पूरा मॉल रोड एक्सप्लोर किया। ये था मॉल रोड। उसके बाद हम पहुंच गए कि चलिए चलते हैं, हम एक स्कूटी रेंट करते हैं, वो हमें सबसे अच्छा वे दिखा कि हम स्कूटी को रेंट करके मतलब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो बस हम निकल पड़े और हमने किया है पहले एक स्कूटी रेंट। और एक दो दुकान पे पूछने के बाद हम इस दुकान पे गए, और यहाँ पे हमें ये स्कूटी पसंद आई और हमने ये स्कूटी ले ली। और यहाँ पे ना आपको तेल ना फुल करके मिलती है। जब आपको जमा करना होगा ना स्कूटी, जब आप इनको वापस करने आओगे, तब जो है आपको ना उनको आपको उतना ही तेल को फुल करा के आपको देना होता है। तो बस हम ले लिए स्कूटी, और ये यहाँ पे स्कूटी लेने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आपको एक आईडी कार्ड चाहिए होगा, और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो बस हम निकल चुके हैं, और हेलमेट मैंडेटरी है दोनों को लगाने के लिए, अदरवाइज़ 500 रुपीज़ तुरंत नीचे उतरते ही आपको देना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमने सोचा हम चलते हैं हिडम्पा देवी टेम्पल, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल है, और वो सबसे पास में था। तो बस हम पहुँच गए हिडम्बा देवी टेम्पल। यहाँ पे वो मैप था, और यहीं पे हमने स्कूटी की पार्क,
और उसके बाद हम गए अंदर और हमने किया दर्शन। वैसे तो हमारे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वो मंदिर बंद था, रिनोवेशन चल रहा था, तो बाहर से ही सब लोग दर्शन कर रहे थे, तो मैंने भी बाहर से ही दर्शन किया। हिडम्बा देवी कौन है और उनकी क्यों पूजा की जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो जैसे कि ये उसके बाहर का व्यू है हिडम्बा देवी टेम्पल का। ये जो आपको दिख रहा है वो हिडम्बा देवी टेम्पल है। और ये घटोत्कच की मम्मी थी, मतलब घटोत्कच जो थे वो इन्हीं के बेटे थे। तो ये है हिडम्बा देवी मंदिर मनाली। यहाँ पे सारी सब कुछ लिखा हुआ है, उनका क्या इतिहास था, क्या कैसा था। और उसके बाद ये था मेन मंदिर। उस टाइम मेन मंदिर बंद था क्योंकि रिनोवेशन चल रहा था। और ये पूरा का पूरा मंदिर ना लकड़ियों से बना हुआ है। पीक पे आते हो, पीक टाइम मतलब जब यहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ़ होती है, वो दिसंबर और जनवरी के टाइम पे, तो ना ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है। और ये सामने एक वो था, वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोशूट हो रहे थे, तो हमने भी बहुत सारे फ़ोटोशूट कराए उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में। ये वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है और उसको लेके फ़ोटोशूट कराए। और यहाँ पे ना एक बड़ा सा खरगोश हर किसी ने रखा हुआ था, वाइट कलर का, खूब बड़ा सा था। तो उसको भी लेके हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। तो आप यहाँ जाके करा सकते हैं और बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है और एक रीज़नेबल रेट है और आप उसके अकॉर्डिंग करवा लीजिएगा। तो कहीं जाते हैं तो कुछ मेमोरीज़ होनी चाहिए, तो बस हमने कराया, थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह बनवाए। और खरगोश इतना प्रिटी था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर था। और मैं थोड़ा सा शुरू में डर रही थी, फिर मैं बाद में थोड़ा सा यूज़ टू हो गई थी। पहले तो वो हाथ भी रख रहा था ना मेरे हाथ पे, तो मुझे लग रहा था कि बहुत अजीब सा लग रहा था, फिर बाद में वो अच्छा लगा। तो हमने किया यहाँ पे दर्शन के बाद, ऐसा नहीं दर्शन नहीं होगा, दर्शन ना उस दरवाजे में ऐसे जैसे गैप नहीं होता है, तो वहाँ से दिख रही थी, बस मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे थे, बाहर से दर्शन हो जा रहे थे। फिर हम वहाँ से निकल पड़े एक और जगह, और वो कौन सी जगह है और क्या है वो आपको आगे पता ही चल जाएगा। तो बस, और रास्ता बहुत अच्छा था और मुझे ड्राइव करना पसंद है और मुझे पीछे बैठने में थोड़ा सफोकेशन भी होता है, पर मैं खुद ड्राइव करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और तो बस हम ड्राइव कर रहे थे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये मेरा फ़र्स्ट डे था। मैं इससे पहले मैं पहाड़ पे इस तरीके से पहाड़ पे स्कूटी नहीं चलाई थी। तो हाँ, ये प्रॉपर पहाड़ पे स्कूटी नहीं चलाई थी। इवन थोड़ा बहुत रास्ते पे ज़रूर चलाई थी, बट वो अलग तरीके के पहाड़ थे, ये बहुत अलग हैं उससे। और मैं एमपी और छत्तीसगढ़ के पहाड़ों पे थोड़ा बहुत चलाई हूँ, बट ये इस वाले पहाड़ पे एकदम नहीं चलाई थी। मुझे बहुत डर भी लग रहा था फर्स्ट डे, क्योंकि अलग है, बहुत अलग है और रास्ता भी अलग था। और मतलब थोड़ा होता नहीं है लगना। तो बस उसके बाद हम फिर आ पहुँचे एक मंदिर, और ये पास में ही एक मंदिर था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अच्छा, मतलब मंदिर तो सारे ही अच्छे होते हैं, बट इसकी जो भी डेकोरेशन थी ना, इस पे ना एक लकड़ी के ना झालरें लगी हुई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। इस टेम्पल का नाम था वशिष्ठ टेम्पल। और यहाँ पे ना एक हॉट स्प्रिंग था जहाँ के पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। उसके बाद हम निकल पड़े आगे। तो जैसे आपको देख के लग ही रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं वाटरफॉल के पास, तो यस, हम जा रहे थे जोगनी वाटरफॉल। और ये सब एक लाइन में ही, आप चाहें तो वशिष्ठ टेम्पल से ना ऐसे नीचे के पैदल चल के भी जा सकते हैं, बट हम स्कूटी से बहुत टॉप तक आए थे, तो यहाँ जहाँ हम सिद्धू खा रहे हैं ना, यहाँ तक हम टॉप पे आए थे। और यहाँ पे ये इतना बढ़िया सिद्धू बनाई थी ना, मतलब मैं फ़ैन हो गई, मुझे बहुत मन था खाने का, पर इनका बनाया हुआ ना मुझे और अच्छा लगा। और वो इतने प्यार से खिला भी रही थी, वो पराठा वगैरह बना रही थी, बट हम पराठा नहीं खाना था, हमें सिद्धू ही खाना था। तो वो बहुत अच्छा बना रही थी। और जोगनी वाटरफॉल से थोड़ा सा ऊपर गए, फिर हम बहुत टॉप तक नहीं गए। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत सुंदर लग रहा था। और मैं यहाँ बहुत देर तक बैठी थी
अभी फील करिए नेचर का। नेचर को फील करना, नेचर को महसूस करो। नेचर में आप ना एकदम नेचुरल तरीके से रहोगे ना, आपको बहुत सुकून और शांति देती है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत देर तक यहाँ बैठी थी। सुंदर सुंदर व्यूज़ के साथ कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराए और फिर हम निकल पड़े ऊपर की ओर, मतलब फॉल के पास जाने की कोशिश करने लगे। अब हम थोड़ी दूर गए, फिर हम नहीं गए वापस, फिर यहाँ से हम वापस नीचे आ गए। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं वो जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ गए थे इसके बाद। अच्छा, एक चीज़ आपको बताती हूँ, जब मैं ना यहाँ पे मैं ड्राइव कर रही थी ना, तो मैं अभी इस टाइम ना मैं काफ़ी ऊंचाई पे थी, और जैसे जैसे हम ना और आगे बढ़ रहे थे ना, हमें लग रहा था ना कि बस थोड़ी दूर है, स्नो दिख जाएगा। जैसे कि आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा कि दिख रहा है, कुछ जगह मेल्ट हो गए हैं वो, और कुछ जगह भी हैं। और इस सीज़न में ना कुछ ऐसा था कि विद इन वीक नेक्स्ट प्लेसेस खुल जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक जगह जब तक बर्फ़ रहती है तब तक दूसरी प्लेस नहीं खुलती है। तो एक जगह की बर्फ़ हटती है तो दूसरी प्लेस खुलती है, एकदम से नहीं हटती, मतलब हटने वाले, क्योंकि बर्फ़ बहुत जल्दी इस बार पिघल रही थी। वहाँ के जो लोकल पीपल थे ना, वो लोग ये चीज़ बोल रहे थे इस बार बर्फ़ बहुत जल्दी मेल्ट हो रही है। उसके पीछे की रीज़न था कि इस बार उस तरीके की बर्फ़बारी हुई भी नहीं है जिस तरीके से हर बार होती है। तो बस हम पहुँच के अपने अगले स्टॉप की ओर, और ये क्योंकि बहुत फेमस था, और ये जब ये भी ठंडी में यहाँ तक ही लोग आते हैं, और यहीं पे पूरा बर्फ़ से ढकी होती है। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। ये कौन सी जगह है आप लोग को शायद समझ आ ही गया होगा, बट फिर भी मैं बताती हूँ कि ये कौन सी जगह है, शायद देखने से पता ना चले ऐसे कर पाएंगे। ये है सोलोंग वैली, जहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। और जब आप जनवरी तक आएंगे ना, दिसंबर, जनवरी, इवन फरवरी तक, फरवरी में भी ना यहाँ पे बर्फ़ रहती है, तो यहाँ तक आने मिलता है। तो ये वैली बहुत 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 फेमस है, और हर आने वाला इंसान एक बार यहाँ ज़रूर आता है। मुझसे नीचे किसी ने कहा कि वहाँ पे बर्फ़ नहीं है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोली नहीं, सब जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाऊँगी। तो सोलांग वैली जाना है। हाँ, देखी तो लगा कि यार, बट ठीक है, कहते हैं ना कि आप जिस जगह नहीं आए होते हो, आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप कहीं जा रहे हो, क्योंकि हम बार बार वहाँ पे नहीं जाएंगे। और अगर आप गए हैं तो आपको हर जगह जितनी पॉसिबल हो ना, आपको हर जगह एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। तो ये वहाँ पे बहुत सारा पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रहा था, हमने नहीं किया। और अच्छा था, भीड़ थी। और यहाँ पे ना ये रीयूज़ करके बॉटल्स को और अलग अलग चीज़ों को ये बनाया था। तो वो भी मुझे कॉन्सेप्ट, जहाँ भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है ना, मुझे अच्छा लगता है बेसिकली। तो बस इसके बाद जब हम यहाँ तक पहुँचे ना, सोलांग वैली तक, तो हमें लगा कि जब हम लोग यहाँ तक आ गए ना, तो हम लोग को लगा कि अरे यार, हम और आगे जा सकते हैं। और आगे कहाँ जाना था आपको? अटल टनल। अटल टनल के पास तक उस टाइम पे ना बर्फ़ थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, चलते हैं अटल टनल। लेकिन थोड़ा सा और आगे गई क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, और फिर हम वापस आ गए।
और क्योंकि इसके आगे हमें कल जाना था। इवन ये रास्ते में पड़ता, पर हम लोग सोचेंगे उस दिन हम जाएंगे सुबह और शाम में वापस आएंगे, तो हमारा काफ़ी टाइम सेव होगा। और बीच बीच में रुकते रुकते जाएंगे ना, तो ऊपर जाने में काफ़ी देर हो जाएगी। और आप जब सुबह सुबह पहुंच जाते हो ना कहीं पे, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे, तो आपको फ्रेश थोड़ा सा मिल जाता है चीज़ें। और वैसा हुआ था कि नहीं हुआ था ये तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। बट फिर हम यहाँ से वापस आ गए और हम वापस आ रहे हैं मनाली मॉल रोड। और ये वहाँ की एक रिवर है, उस पर ना एक ब्रिज बना हुआ था सुंदर सा। और इसी रिवर पे ना बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। कब? जब अभी ये बारिश का सीज़न स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे पानी आ जाएगा। अभी भी है बट उतना नहीं है। तो यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होता है और लोग जाते हैं और इन्जॉय करते हैं राफ्टिंग वगैरह। सुबह निकले होते आज हम लोग डायरेक्ट वहीं के लिए। तो हम सोच रहे थे कि हम स्कूटी जमा कर देंगे, दूसरे दिन कैब वैब से जाएंगे। फिर हमें लगा नहीं, हम स्कूटी से ही जाएंगे। बट अगर बारिश हुई, क्योंकि मे भी हो सकता है बारिश हो सकती थी, ऐसा लोग बोल रहे थे, तो बारिश होगी तो फिर हम जो है कैब से चले जाएंगे। तो बस हमने स्कूटी को अपने होटल में ही पार्क किया। उसके बाद हम आ गए कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने, खाने पीने। और मुझे हल्का सा ठंड लग रहा था, बहुत लोगों को वहाँ ठंड नहीं लग रहा था बट हमें लग रहा था। तो एक हिमाचल ढाबा था, इनके पास इतने मोमोज़ बिक रहे थे, तो मुझे लगा चलो हम भी ख़रीद के खाते हैं थोड़ा मोमोज़ वगैरह। और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था, मतलब ये मंदिर है मॉल रोड पे ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग खाए वाए, फिर हम लोग गए इस कैफ़े। ये बड़ा फेमस कैफ़े था यार, 1986। और कैफ़े 1986 जो था ना, ये पहुँच तक भाई, ये दिखने में जितना अच्छा था ना, यहाँ की चीज़ें उतनी ही ख़राब थी। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यहाँ पे जाएं और खाएं, क्योंकि ये टोटली मतलब मैं बोलूँगी वेस्ट ऑफ मनी है। बट थोड़ा सा क्या था, गाना वाना चल रहा था तो ठीक लग रहा था, बट बहुत कॉस्टली है और टेस्ट नहीं है। कॉस्टली हो और टेस्ट होना तो चलता है, बट टेस्ट एकदम बेकार था। तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं खाया, हमने 2 ऑर्डर किया पहले ही, हमारा वही 2 अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम थोड़ी देर बैठे, फिर वहाँ से हम चले आए। तो आप इंजॉय कर सकते हैं उनकी म्यूज़िक थोड़ा बहुत। लाइटिंग वाइटिंग इतनी अच्छी थी। और भीड़ इसलिए भी यहाँ पे थी क्योंकि ये हुक्का और अल्कोहल दोनों प्रोवाइड करते थे, मीन्स कॉकटेल और हुक्का वगैरह। बट हमारे लिए ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं थी, क्योंकि हम लोग अल्कोहल कंजप्शन नहीं करते हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई कुछ भी। तो फिर हमारे लिए ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी थी। लेकिन गाना थोड़ा सही लग रहा था, नो डाउट। बट ना कहते नहीं है, वो वाइब भी नहीं आ रही थी, वो खाने पीने का मन ही नहीं करता। इतना मतलब इतना टेस्ट, इतना गंदा टेस्ट था ना, मैं क्या बताऊँ। फिर जबकि मैंने बहुत सिंपल सी एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी, जो कि मुझे 2 बार वापस करनी पड़ी, उन्होंने मुझे ठंडी दे दी थी। तो बस। और जो लोग ना मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगह आते हैं तो वो एक बॉटल लिया और वो मस्त एंजॉय कर रहे हैं। उनका एक बॉटल में वो 2 घंटे 3 घंटे काट ले रहे हैं। भैया हमें एक्सप्लोर करना था, तो हम बहुत ही जल्दी अपनी कॉफ़ी फिनिश किए। और फिर हम वहाँ से फिनिश तो क्या ही किया, बट ठीक है, फिर वहाँ से हम निकल पड़े। गाइस, आप वीडियो को अगर पसंद आता हो ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। स्टाइल में कुछ तो मंगाया था पाइनएप्पल का, और भाई साहब ऐसा टेस्ट था ना, लग रहा था दूध और पाइनएप्पल को घोल के दे दिया है। मतलब अलग ही था भाई। ये दिखने में जितने सुंदर थे ना, खाने में उतना ही रद्दी था। नाम है उसके नीचे, और यहाँ पे बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट थे। तो फिर ये मुझे अच्छा लगता है, मैं कहीं जाती हूँ मैं एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेती हूँ।
तो मैंने एक फ्रिज मैग्नेट परचेज़ किया। पहले तो ये बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे थे, फिर मैंने बोला भैया थोड़ा तो कम कर दो, थोड़ा तो कम कर दो। वो होता है ना, हमारे अंदर की लड़की जाग जाती है कि बिना कम कराए तो लेना ही नहीं है। तो फ़िलहाल हुआ कम? बिल्कुल भी नहीं हुआ, उनका फ़िक्स रेट था। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे पास बहुत समय था, फिर हम वो मार्केट सामने थी है लून मार्केट थी, पूरा हैंडमेड मार्केट थी, पूरा वहाँ हाथों से बनी हुई चीज़ें मिलती थी। हम वहाँ पे गए, कुछ चीज़ें देखी वेखी। उसके बाद थोड़ा मौसम ठंडा था और मुझे दिख गए देसी अंडे। तो फिर हम ये अंकल जी के यहाँ से खाए देसी अंडे। उसके बाद हम पहुँच गए खाना खाने, क्योंकि अब हमें लगी थी भूख। तो बस इनकी शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग सोचे चलो हम लोग भी खाते हैं। तो आलोक ने कुछ तो मंगाया, पता नहीं कौन सी चिकन विकन बोल लेते हैं इसको। और मैं नॉन वेज उतना अच्छा सही नहीं बता पाती हूँ, शायद तंदूरी चिकन था। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे कल। मैं तो और एक्सप्लोर कर रही हूँ कि क्या खाऊँ और क्या मिल सकता है। और तब तक बारिश भी होने वाली थी, तो फिर फटाफट हम होटल आ गए। और बस फिर मिलेंगे आपसे कल, और कल बताएंगे कि कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या किया था। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।